Welcome class 8 in today's class. Students, from today we are going to start our last activity chapter, that is from geography, and it is chapter 9, human resource. In this chapter we will discuss about human resource. What is human resource and what are the reasons for unequal distribution of population in India. We will also discuss about density of population and different patterns of population change and other relevant topics. So let's start the chapter. Students, before we start the chapter, some new key terms are given here in your book. We will discuss about key terms first, then we will start our chapter. So here first key term is age composition. The number of people in each age group. एज कंपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी एज ग्रुप के लोगों की संख्या, है ना, अमाउंट ऑफ पीपल। अलग अलग एज ग्रुप्स में हमने पॉपुलेशन को डिवाइड किया हुआ है। अभी चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट पर्पसेस से जो भी पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में रहती है, किसी स्टेट में रहती है या किसी पर्टिकुलर प्लेस में रहती है, वहाँ पर हम अलग अलग रीजंस की वजह से डिफरेंट एज ग्रुप्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं, है ना। और यही जो एज ग्रुप होता है और इस एज ग्रुप में पाए जाने वाले लोगों का नंबर, पाए जाने वाले लोगों का अमाउंट ही एज कंपोजिशन कहलाता है। नेक्स्ट इज बर्थ रेट, द नंबर ऑफ बर्थ्स एवरी ईयर फॉर एवरी 1000 पीपल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस। बर्थ रेट क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में थाउजेंड्स लोगों के बीच में एक साल के अंदर जितने भी न्यू बर्थ्स होते हैं, है ना, उस जो नया बर्थ्स आ रहा है उसका जो रेट माना जाएगा वो उसे बर्थ रेट कहा जाता है। ठीक है, जिस भी रेट में, जिस भी अमाउंट में नए जन्मे बच्चे, बेबीज़ हो रहे हैं पूरे एक साल के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लेस में, उस रेट को बर्थ रेट कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स एवरी ईयर फॉर एवरी 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस। तो बर्थ रेट और डेथ रेट एक जैसा ही दोनों का डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट उसे कहते हैं, डेथ रेट किसे कहते हैं? किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में 1000 लोगों के बीच में पूरे एक साल के अंदर मरने वाले लोगों का नंबर ही डेथ रेट कहलाता है। क्लियर? जबकि बर्थ रेट में उन्हीं 1000 लोगों के बीच में नए जन्मे लोगों का रेट बर्थ रेट कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ लैंड। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? किसी भी एरिया में रहने वाले लोगों का जो भी अमाउंट होगा, जो भी नंबर होगा, वही उस जगह की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाती है या पॉपुलेशन की डेंसिटी कहलाती है। क्लियर? अगर मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर 1000 लोग रहते हैं, है ना, तो वहाँ की पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है? वहाँ की पॉपुलेशन की डेंसिटी 1000 होगी। क्लियर? नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑल ह्यूमन बींग्स एंगेज्ड इन यूजफुल एक्टिविटीज़ आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। वो सभी ह्यूमन बींग्स जो कि किसी न किसी तरह से किसी न किसी यूज़फुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, एंगेज्ड हैं, है ना। कुछ वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह से अर्निंग कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं। जो भी लोग हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ यूज़फुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ऐसे ह्यूमंस को हम ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन कंपोजिशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे और भी दूसरे डिविज़न्स होते हैं। जैसे अगर हम किसी जगह के पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर ये देख रहे हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग कितने होंगे, हर एज ग्रुप में कैसे लोग हैं, जो लिटरेट कितने लोग हैं, इलिटरेट कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
कितने पुअर्स हैं, कितने रिच हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। और इस तरह से बहुत सारे जो क्राइटेरियाज़ हमारे होते हैं किसी भी पॉपुलेशन को देखने के, है ना, वही हमारे पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कहलाता है। और इसी स्ट्रक्चर को हम पॉपुलेशन कंपोजिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, द पैटर्न इन विच पीपल आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह पर रहने वाले पॉपुलेशन एक पैटर्न पर रहती है, मतलब एक उनका कोई एक पैटर्न होता है जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए वो रहती हैं, है ना। आगे हम लोग और डिटेल में भी इसको डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग से टॉपिक है जहाँ पर इसको हम और डिटेल में देख लेंगे। लेकिन अभी ये समझेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में रहने वाले लोगों का मतलब पैटर्न ऑफ लिविंग, उन वो किस तरीके से रहते हैं, इसी को हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कितने अमाउंट में रहते हैं और किस पैटर्न में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन। सेक्स रेशियो क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर रीजन में यानी किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में रहने वाले 1000 मेल्स के बीच में फीमेल्स की संख्या को हम सेक्स रेशियो कहते हैं। यानी नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ 1000 मेल्स, पहले हमने ले लिया कि 1000 मेल्स के बीच में नंबर ऑफ फीमेल्स, 1000 मेल्स के बीच में जितने भी अमाउंट में फीमेल्स होंगी, इनका जब हम रेशियो देख लेते हैं तो उसी रेशियो को हम सेक्स रेशियो कहते हैं। ये किसी पर्टिकुलर फील्ड या किसी पर्टिकुलर एरिया में देखा जाता है। नेक्स्ट इज टोपोग्राफी, द फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड। किसी भी जगह का फिजिकल फीचर ही उस जगह की टोपोग्राफी कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं तो हमारे यहाँ की अगर टोपोग्राफी होगी तो वो कैसी होगी? प्लेन्स होंगे, है ना। जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं उनके यहाँ की टोपोग्राफी माउंटेनियस होगी। जो डेजर्ट में रहते हैं तो उनके यहाँ की टोपोग्राफी डेजर्टिक होगी, है ना। तो हम जिस भी फिज़िकल फीचर में रहते हैं या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जिस भी टाइप के फिज़िकल फीचर्स पाए जाते हैं वही फिज़िकल फीचर्स उस जगह की टोपोग्राफी कहलाते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द चैप्टर। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि हमारे चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन रिसोर्स, और हमने पढ़ा कि इससे पहले चैप्टर्स में भी हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करती हैं, है ना। और अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन इज़ ऑल्सो आ रिसोर्स, है ना। जो मनुष्य है, जो इंसान है, ह्यूमन्स हैं, वो भी तो एक तरह से रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारे यूज़ में आते हैं, एक दूसरे के यूज़ में आते हैं। हम खुद भी हमारे यूज़ में आते हैं, है ना। तो हम अपने आप को या ह्यूमन बींग्स को भी रिसोर्स की कैटेगरी में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। कोई भी तरह के रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, वो तब तक हमारे लिए यूज़लेस हैं जब तक कि ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास नहीं होगा। और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि ह्यूमंस के अंदर होने वाली नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, है ना। और जो सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे वो किसी भी तरह से वर्क कर सकता है ना। यही ह्यूमन की क्वालिटीज़ होती हैं जो ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, हमारी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, यही हमारी वो फीचर्स हैं, वो फैक्टर्स हैं जिनके वजह से कोई भी ह्यूमन रिसोर्स बन पाता है ना। और अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, यानी हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, हमें पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो अगर हमारे सामने कोई भी बहुत अच्छे क्वालिटी का नेचुरल रिसोर्स भी होगा तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि कैसे उसको यूज़ करना है ना। तो विदाउट नॉलेज वो जो रिसोर्स, दूसरा रिसोर्स है, वो भी यूज़लेस ही होगा, है ना। दूसरा हम लोगों ने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी पढ़ा था, जहाँ पर नेचर में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को यूज़ करके ह्यूमंस नए तरीके के रिसोर्सेज बनाता है ना। और नए तरीके से कोई भी चीज़ कोई तब बना सकता है जब उसके पास नॉलेज होगी, स्किल होगा, वो ट्रेंड होगा, वो टैलेंटेड होगा, है ना। मतलब कि उसके अंदर बहुत सारी दूसरी एबिलिटीज़ होनी भी बहुत ज़रूरी होंगी, है ना। तो इसका मतलब है कि चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो, कोई भी तरह के रिसोर्सेज तभी बन सकते हैं जब ह्यूमन रिसोर्स होगा, है ना। यानी हमारी नॉलेज, हमारी स्किल, हमारा टैलेंट, हमारी ट्रेनिंग और
हमारा एक्सपीरियंस और हमारी दूसरी भी इंटरनल एबिलिटीज़, एंड इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की एबिलिटीज़ ज़रूरी हैं किसी भी दूसरे तरह के रिसोर्सेज को भी डेवलप करने में, है ना। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। कोई भी कंट्री तभी ग्रो कर सकती है, तभी वो ग्रोथ कर सकती है इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, हर वे में, जब वहाँ पर ह्यूमन बींग्स एक रिसोर्स वाली ह्यूमन बींग्स होंगे, है ना। अच्छे क्वालिटी की पॉपुलेशन जब हमारे पास होगी, ठीक है, तभी हम कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं और हमारी कंट्री अच्छे से डेवलप कर सकती है, ठीक। कोई भी ह्यूमन जो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, यानी उसमें वो एबिलिटीज़ नहीं है जिनको हमने अभी समझा, तो वो लोगों के ऊपर एक लाइबिलिटी की तरह ही अपना जीवन स्पेंड करेगा, लाइफ स्पेंड करेगा, क्योंकि जिसे कुछ भी नहीं पता है, जिसे कोई नॉलेज नहीं है, जो किसी तरह से टैलेंटेड नहीं है, तो वो एक बर्डन की तरह रहेगा, दूसरे के ऊपर लाइबिलिटी या जिम्मेदारी रहेगा। जबकि एक स्किलफुल जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स होगा, वो हमारे और अपने कंट्री और अपने खुद के लिए, सभी के लिए एक बहुत अच्छा काम कर सकता है ना, सबको एक अच्छे तरीके से लीडिंग कर सकता है। इसके लिए सिंपली डिफाइंड एज द कैपेसिटी एंड कैपेसिटी टू डेवलप नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। स्किल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक तरह की कैपेसिटी होती है कि किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूज़फुल बना सकें, है ना। और ये स्किल ह्यूमन के अंदर होती है और वो ह्यूमंस के अंदर होती है जिन्हें हम ह्यूमन रिसोर्सेज कह सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स तभी काम कर सकती है जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होगा, है ना। तो नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स दोनों ही साथ में जब मिल जाते हैं, तब जाकर कोई भी कंट्री प्रोग्रेस कर पाती है, डेवलपमेंट हो पाता है उस कंट्री के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? Population distribution is simply defined as the pattern in which people are spread or distributed all over the world. Population distribution का मतलब होता है कि वो पैटर्न, जिस पैटर्न पर सभी लोग जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, तो क्या सभी जगह पर, सभी कंट्रीज़ में एक बराबर पॉपुलेशन रहती है? नहीं, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम। चाइना में हमने पढ़ा हुआ है कि वो फर्स्ट पोजीशन पर है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना? दूसरे कंट्रीज़ में और कम है। तो ये जो वेरिएशन देखने को मिलता है ना? ये वेरिएशन जो है वो किन चीज़ों के बेसिस पे बनता है? मतलब ऐसा क्यों है कि किसी जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है ना? इनके पीछे के रीज़न्स क्या हैं? तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जिस भी तरीके की चीज़ें मिल रही हैं, जैसे भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, किस तरह से वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन है, और भी बहुत सारी दूसरी रीज़न्स भी हैं, दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिनके वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ेक्टेड होता है ना। कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, कहीं पर थोड़ी कम पाई जाती है, और कहीं पर मीडियम पाई जाती है ना। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ये फैक्टर्स दो तरह से डिसाइड करे जाते हैं, दो तरह से फैक्टर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है फिज़िकल फैक्टर और सेकंड है नॉन फिज़िकल फैक्टर्स। अगर हम ये इमेज देखते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में केवल और केवल 8% पॉपुलेशन पाई जा रही है, जबकि वेस्टर्न पैसिफिक में 28, साउथ ईस्ट एशिया में 25%, यूरोप में 14%, अमेरिका में 14%, अफ्रीका में 11%, है ना। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। नेक्स्ट, वंडरफुल टू नो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985 with the aim of improving people's skill। एक फैक्ट हमारी बुक में बता रहा है, जो बता रहा है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने
है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम से एक मतलब उन्होंने एक एफ़र्ट किया हुआ है, एक स्टेप लिया हुआ है 1985 में, जिसमें लोगों की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वर्क किया जाता है ना। इसका मतलब है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ह्यूमन को एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए वर्क कर रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हमने समझा कुछ न्यू की टर्म्स और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। देन इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द फैक्टर्स विच डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना। In homework, you have to learn and write all new key terms that we have discussed in this class. सारे की टर्म्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ये वन वर्ड आंसर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और साथ में इनको हमारी होमवर्क कॉपी में लिख भी लेना है और सेंड कर देना है गूगल क्लासरूम में टाइमली। ओके, नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास. Till then, take care and have a nice day.